इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर इफ आई वर यू के समरी को हिंदी में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इफ आई वर यू प्ले के छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो प्ले है ये डॉगलस जेम्स ने लिखा है। प्ले जिसे हम नाटक भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये प्ले है जिसे कि डॉगलस जेम्स ने लिखा है। इस प्ले में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट नेम है विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड और वो क्या है, प्ले राइट है, जो कि प्ले वगैरह जो लिखने वाले होते हैं ना, नाटक लिखने वाले, वो है। और साथ ही में एक इंट्रूडर है जो कि एक क्रिमिनल भी है। इंट्रूडर मतलब जो घुसपैठिए होते हैं ना वो, और वो क्या क्रिमिनल भी है, मतलब वो क्राइम भी कर चुका है। अब हम इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द प्ले स्टार्ट्स इन द हाउस ऑफ गिरार्ड। प्ले का जो नाटक का जो शुरुआत है वो गिरार्ड के घर से होता है। वी फाइंड दैट ही इज टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन। अब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है ना, हम देखेंगे कि वो किसी से बात कर रहे होते हैं टेलीफोन पर। ही इज गोइंग समवेयर, वो क्या कहीं जाने वाले होते हैं, तो वो क्या किसी से बात कर रहे होते हैं कि मतलब इतने देर में वो निकलने वाले हैं, और वो जल्दी जल्दी पैकिंग भी कर रहे थे। सो ही स्टार्ट्स पैकिंग अ बैग, और वो अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर चुके थे। सडनली अ मैन सिमिलर टू हिज अपीयरेंस एंटर्स हिज रूम साइलेंटली। अब एक आदमी जो कि थोड़ा बहुत जो लुक होता है ना, थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता था, मेल खाता था, चुपचाप से उनके घर में एंटर हो जाता है। ही हैज अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। ही ऑर्डर गिरार्ड टू पुट अप हिज हैंड्स। और उसके पास क्या था, एक रिवॉल्वर भी था उसके हाथ में, और उसने क्या गिरार्ड को बोला हाथ ऊपर करने के लिए, हैंड्स अप कर लेने के लिए। गिरार्ड ओबेजी की बात को मान लिया। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। लेकिन क्या था, वो डर नहीं रहा था उससे, बस उसने बंदूक के नोक पे उससे हैंड्स अप तो करवा लिया। द इंट्रूडर वॉन्ट्स हिम टू स्टॉप बीइंग स्मार्ट एंड आंसर हिज क्वेश्चंस। और इंट्रूडर ने क्या, वो जो घुसपैठिया था उसने क्या किया, बिल्कुल उसको बोला कि ज्यादा यहाँ पे तेज बनने की, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से जो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर दो। इस प्ले में क्या था ना कि ये जो गिरार्ड है इससे थोड़ा बहुत इनका लुक वगैरह अपीयरेंस जो था ना इस घुसपैठिए का, वो मिलता जुलता था। तो ये चाहता था कि गिरार्ड को जान से मार करके उसकी जगह ले लेना, ताकि इससे क्या होता कि जैसे कि वो जो क्रिमिनल है वो खुद, तो उसके पीछे तो पुलिस भी लगी होगी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि जब वो इसको मार के इसके जो भी इसके जो पहचान की जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो यूज करके वो अपना जिंदगी जीने लगेगा, तो फिर क्या होगा, पुलिस वगैरह को भी नहीं पता चलेगा। तो ये बस उसकी जगह लेना चाहता था। गिरार्ड सेज ही इज नॉट कंफर्टेबल वाइल हिज हैंड्स आर अप। ही इज बीइंग आस्क्ड टू सिट ऑन अ चेयर। अब क्या हुआ, उसने बोला कि गिरार्ड जो था उसने बोला कि वो इस तरह से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला, वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे हाथ ऊपर करके आंसर देने में। तो वो यहाँ चाहता है, पूछता है कि वो बैठ जाए चेयर पे, बैठ करके वो जवाब दे सकता है। वी कम टू नो फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन दैट गिरार्ड लिव्स अलोन देयर। अब जैसा कि उनकी बातचीत वगैरह से भी पता चल जाता है कि वो क्या, गिरार्ड जो है वो उस घर में अकेले रहते हैं। ही हैज अ कार ऑल्सो, और उनके पास क्या है, कार भी है। ये सब जो वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, गिरार्ड और घुसपैठिए, तो उस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो अकेले रहते हैं घर में, और उनके पास एक कार भी है। ऑल्सो ही इज अ मिस्ट्री मैन। साथ ही में वो क्या, एक मिस्ट्री मैन भी है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा रहस्यमय इंसान है। ही गिव्स हिज ऑर्डर्स ऑन फोन। ही नेवर मीट्स ट्रेड्समैन। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो भी चीजें ऑर्डर्स होती है ना, वो सारी चीजें वो फोन पर ही ऑर्डर करते हैं, और साथ ही में वो किसी ट्रेडमैन से मिलते भी नहीं है। वाइल द इंट्रूडर इज अ क्रिमिनल, ही स्पेशलाइजेस इन जेवल रॉबरी। अब क्या था, जो घुसपैठिया था वो एक क्रिमिनल तो था ही, और साथ ही में वो क्या, खास करके वो किस चीज का रॉबरी करता था, जेवल का, यानी कि ज्वेलरी का रॉबरी वो खास तौर से किया करता था। ही हैज किल्ड अ पुलिसमैन। साथ ही में उसने एक पुलिस वाले की हत्या भी की थी। एज ही रिजेंबली गिरार्ड, सो he tells his plan to Gerard that he is going to kill him and live under his identity. अब यहाँ पे वो जैसे कि इसने बहुत कुछ बातचीत किया था गिरार्ड से, तो वो गिरार्ड को जो घुसपैठिया था वो बता देता है कि वो क्या करने वाला है, कि वो उसको जान से मारने वाला है, और उसके बाद वो उसकी आइडेंटिटी के थ्रू पुलिस से बच करके अपना
रहने लगेगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी को यूज करके वो अपनी जिंदगी को जिएगा। गेरार्ड गेसेस दैट ही इज फुलिश। अब गेरार्ड को ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेवकूफ है, ये जो इंट्रूडर है ना, जो ये घुसपैठिया, ये बिल्कुल बेवकूफ है। बोस्टफुल मैन ही मेक्स अप अ स्टोरी। और उसको थोड़ा बहुत ये भी लग रहा था कि बस ये क्या है, बेवकूफ है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे तुरंत से एक स्टोरी क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। ही सेज दैट ही इज ऑल्सो अ क्रिमिनल। अब यहाँ पे वो बताते हैं क्योंकि वो जो इंट्रूडर था वो इनका पहचान लेकर के अपना, मतलब इनके पहचान के अंडर में वो अपनी जिंदगी निकालना चाहता था। अब ये बोलते हैं कि ये खुद भी एक क्रिमिनल ही है एंड अ मर्डरर, और साथ ही में इन्होंने मर्डर भी किया है। ही टेल्स द इंट्रूडर दैट इट वुड बी अ मिस्टेक टू किल हिम। और यहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारी गलती होगी अगर तुम मुझे जान से मार दो तो। द इंट्रूडर बिगिंस टू थिंक। अब इंट्रूडर सोच में पड़ गया, वो जो घुसपैठिया था वो सोच में पड़ गया, क्योंकि पहले तो उसने सोचा था कि एक साफ सुथरे इंसान को मार करके उसकी आइडेंटिटी यूज कर करके रहने लगेगा, क्योंकि वो भी इनकी तरह सिमिलर था दिखने में, लुक्स वगैरह सिमिलर थे। लेकिन अब जब उसको पता चला कि ये भी क्रिमिनल ही है तो वो सोच में पड़ गया। एट दिस मोमेंट गेरार्ड ऑफर्स हिम टू टेक हिम टू अ प्लेस इन हिज कार। अब यहाँ पे गेरार्ड उसको ऑफर करते हैं घुसपैठिए को कि वो अपने कार में बैठा करके उसे कहीं ले जाएंगे। ऐसे उसको यकीन दिलाते हैं ना घुसपैठिए को कि उनके पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है और वो कार से यहाँ से भागने वाले हैं, निकलने वाले हैं। ही आस्क हिम टू हरी अप एज द पुलिस में कम देयर एनी टाइम। और वो उसको बोल देंगे थोड़ा जल्दी करो क्योंकि पुलिस जो है वो कभी भी आ सकती, तो फटाफट से मेरे कार में बैठ करके मेरे साथ तुम्हें निकलना होगा। गेरार्ड ओपन अ डोर सेइंग दैट इट लीड्स टू गैरेज। अब यहाँ पे जो गेरार्ड थे वो एक दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं कि ये उनके गैरेज का दरवाजा है, यहीं से क्या है इसके अंदर से ही वो कार में बैठ करके निकलेंगे। एंड आस्क द इंट्रूडर टू गेट इनटू इट जस्ट द इंट्रूडर स्टेप्स इन। अब क्या उसने इंट्रूडर को बोला कि इसके अंदर घुसने के लिए, मतलब ये जो दरवाजा उन्होंने खोला था ना उसके अंदर घुसने के लिए बोलते हैं वो इंट्रूडर को। और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है ना, गेरार्ड क्या करते हैं उसको जल्दी से धक्का मार देते हैं अंदर और उसको बंद कर देते हैं और उसके हाथ से रिवॉल्वर को भी छीन लेते हैं। ही शट्स द डोर एंड लॉक्स इट। और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और लॉक लगा देते हैं। इट इज एक्चुअली द डोर ऑफ हिज कबार्ड। अब क्या था, एक्चुअल में वो उनके कबार्ड का दरवाजा था, जो कि वो उसको ऐसे दिखा रहे थे कि उसके खुफिया गराज का दरवाजा है, और उसमें उन्होंने कबार्ड में उसको बंद कर दिया था। द इंट्रूडर शाउट्स टू लेट हिम आउट बट गेरार्ड कॉल्स द पुलिस। अब अंदर से वो जो घुसपैठिया था वो चिल्ला रहा था कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, लेकिन गेरार्ड ने क्या किया, पुलिस को बुला लिया। इन दिस वे ही इज एबल टू सेव हिज ओन लाइफ क्लेवरली। अब इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से बचा लिया, वरना यहाँ पे क्या होता, इंट्रूडर उनको जान से मार देता। कंक्लूजन इस स्टोरी से ये निकल के आता है कि द बेस्ट वे टू डील विद द प्रॉब्लम इज नॉट टू लूज योर काम। अब यहाँ पे हमें इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि किसी भी मुसीबत से लड़ने का तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो ये होता है कि हम अपना सूझबूझ का इस्तेमाल करें, अपना जो धैर्य है ना उसे ना खोएं, शांति से सोच समझ करके करे जो भी करना है। वरना क्या होता है, हम बिना कुछ सोचे समझे अगर हम कोई रिएक्ट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट भी उसके हिसाब से हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिल सकता है। लेकिन जब हम सोच समझ के करेंगे तो रिजल्ट तो नेगेटिव मिल ही नहीं सकता, पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।